वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन हम दंगा फसाद चाहते नहीं है। हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए हम जान देने वाले लोग हैं। देश के लिए जान देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन हम किससे लड़ें? अपने देशवासियों से हम नहीं लड़ना चाहते। हमें मजबूर मत करो। हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, हुकूमत को इस बेईमानी से परहेज करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारे साथ अन्याय मत करो। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच करके उन्हें वहां से पलायन के लिए मजबूर किया, उसकी तस्वीरें भी अब देश की जनता के सामने आ चुकी है। क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे पीड़िता परिवार, जो कि लड़की का परिवार है, वो सामने आ गया और उन्होंने क्या खुलासे किए, जिसमें ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले को लव जिहाद बना दो और इसके बाद आपको जम करके इनाम दिया जाएगा। पर पीड़ित परिवार ने इनके मंसूबों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया और इन्हीं मंसूबों के बारे में मौलाना तौकीर रजा खान ने खुल करके हुंकार भरी। जहां मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तरकाशी से पलायन कर रहे मुसलमानों के लिए कहा कि जो लोग ये लव जिहाद का मुद्दा बना रहे हैं, ये लव जिहाद का मुद्दा ही नहीं था। एक हिंदू दोस्त का मुस्लिम दोस्त था और उस हिंदू दोस्त का अफेयर उस हिंदू लड़की से चल रहा था। इसके बाद ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमारी मस्जिदों को, मज़ारों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है धामी सरकार के राज में, और ऐसे गुंडों को खुली छूट दी गई है धामी सरकार द्वारा, वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। अब इसी एक्शन को लेकर के रिएक्शन हिंदूवादी संगठन की तरफ से देखने को मिला है, जहां मौलाना तौकीर रजा खान को हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा धमकी दी गई है। जहां मौलाना तौकीर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, धामी भी है योगी के भाई। हिंदूवादी संगठन के नेता दर्शन भारती ने ये बातें मौलाना तौकीर रजा खान के लिए कही है। जहां मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को तोड़ने को लेकर बरेली के मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बयान दिया, जिसमें एक हिंदू संगठन ने उन्हें चेतावनी और चुनौती दी है कि तौकीर रजा ने अवैध मज़ारों को हटाए जाने को लेकर कहा था कि पहले बीजेपी वाले अपने अवैध मंदिरों को तोड़े, फिर मज़ारों और मस्जिदों को तोड़ने की बात करें। मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी उसको स्थगित कर दिया गया। मेरा इस सिलसिले पर यही कहना है कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। तौकीर रजा खान ने कहा कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमें जवाब देने पर मजबूर न किया जाए। हम अपने देश में अमन, शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। हमने तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ार पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हम मजबूर होंगे, उत्तराखंड आएंगे, तमाम लोगों के बीच ऐलान करके वहां मुसलमानों को जमा किया जाएगा और इंशाअल्लाह हुकूमत का भी घेराव करेंगे। मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा खान के उत्तराखंड सरकार घेराव वाले बयान पर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। जहां दर्शन भारती ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। योगी के डर के मारे तुम बिल में बैठे हो। पुष्कर धामी भी योगी का भाई है। मुगल बादशाह भी कभी हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ सके। इस भूमि की रक्षा नागा करते हैं।
हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम आगे बढ़कर दिखाओ, जो कि साफ तौर पर मौलाना तौकीर रजा खान को हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा यह धमकी दी जा रही है। वहीं लव जिहाद को लेकर तौकीर रजा खान ने कहा कि यह झूठ है कि लव जिहाद का जिस लोगों ने नाम दिया है असल में भगवा लव ट्रैप है। हमने पाबंदी लगाई है, यदि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर आता है तो उसको निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके परिवार का भी बहिष्कार किया जाएगा। मुसलमान बहुत बड़ा समाज है, हमने काफ़ी हद तक अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है, हमने अपनों को समझा कर रखा है कि ये काम गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां मौलाना तौकीर रजा खान के एक्शन के बाद रिएक्शन की प्रतिक्रिया उत्तराखंड से शुरू हो गई है, जहां यह कहा जा रहा है कि एक बार आप उत्तराखंड देवभूमि आइए, जिसकी तस्वीरों पर बवाल मचना तय है। इससे पहले आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कहा था, उन तमाम बातों को गायब कर दिया गया और कई मीडिया हाउसेस ने मौलाना तौकीर रजा खान के बयान को लेकर के ये चलाने की कोशिश की कि मौलाना ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया, भड़काऊ मौलाना का भड़काऊ बयान, जिस पर मौलाना तौकीर रजा खान ने वहीं बैठे पत्रकारों से कहा। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि आप ही के एंकर आज मेरे इस बयान को लेकर के भड़काऊ बताएगा और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, जो प्रतिक्रिया खास तौर पर मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद देखने को मिली है, जहां मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि आप मज़ारों को अवैध बता देते हैं, मस्जिदों को अवैध बता करके उस पर बुलडोज़र चला देते हैं, मदरसों को अवैध बताकर उसके ऊपर बुलडोज़र चला देते हैं। आप कानून के साथ में अगर उससे पहले का मज़ार वहाँ है तो उसको शहीद नहीं किया जाएगा। वो ज़मीन पूरी तरीके से मज़ार की थी। आप जो सरकार आई है वो इस पर कब्जा जमा रही है और ये सरकार अवैध कब्जा मज़ारों की ज़मीन पर कर रही है। अब मौलाना तौकीर रजा खान के इस बयान के बाद हिंदूवादी संगठनों में ये खलबली देखने को मिली है, जहां उत्तराखंड उत्तरकाशी में हिंदू मुस्लिम विवाद गरमाया। हिंदूवादी संगठन जहां आक्रोशित हैं, वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने धामी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर सरकार कोई एक्शन इन भगवा गुंडों के ऊपर नहीं लेती है जो लगातार प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो हम उत्तराखंड जाकर घेराव करेंगे। बस इसी बयान के बाद जो है मौलाना तौकीर रजा खान को ये हिंदूवादी संगठन के लोग देशद्रोही बताना शुरू कर देते हैं। ये तमाम तस्वीरों को समझना जरूरी है कि अगर कोई आवाज को बुलंद कर भी देता है तो इस तरीके से उसे दिखाने की कोशिश होती है कि हिंदूवादी संगठन बरसाती मेंढक की तरह उछल उछल करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।